हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हो ये डिफरेंट टाइप्स के गार्निशिंग आइडियाज़ जो कि आपको केक डेकोरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लगेंगे इस तरह की OHP शीट्स जो कि आपको कोई भी बेकरी आइटम्स की शॉप पर इजीली अवेलेबल होंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन आइटम है, यहाँ पर मैंने व्हाइट एंड डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और एक OHP शीट ले ली है जिस पर मैं आपको फर्स्ट गार्निशिंग बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे कोई भी इजीली बना सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना OHP शीट पर डालनी है कंपाउंड चॉकलेट। आप अपने अकॉर्डिंग डालना, आपको गार्निशिंग पतली चाहिए, मोटी चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से डाला, मुझे मीडियम ही चाहिए थे गार्निशिंग। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप चॉकलेट्स को मेल्ट करोगे ना, कंपाउंड चॉकलेट को, ध्यान रखना कि वो अच्छे से स्मूथ मेल्ट हो, उसमें कोई भी गांठें ना रहे, मतलब चॉकलेट अधूरा मेल्ट हुआ ना रहे, क्योंकि उससे फिर क्या होगा ना, आपकी गार्निशिंग पर फ़र्क पड़ेगा और आपका जो टेक्सचर है गार्निशिंग का स्मूथ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने अच्छे से पैलेट नाइफ से फैला लिया और हाथों पर रखकर इस तरह से मैं टैप करूंगी, जिससे कि मेल्टेड चॉकलेट है तो और स्मूथली जो है इसका टेक्सचर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक स्केल। अब ध्यान देना, अगर आप एक बिगनर हो तो जो स्केल है ना, आपकी लाइफ में अगर आपको गार्निशिंग बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि स्केल से जो है आप स्ट्रेट लाइन कट कर सकते हो। अगर आप इसी तरह से बिना स्केल के करोगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह से स्केल रख कर ना, आपको इस तरह से स्क्वायर शेप में करना है। मैंने 4-4 के कॉलम्स बनाए हैं। पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, फिर वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो इस तरह से आप देखो, मैंने थोड़ा टाइम से सेट होने दिया और यहाँ पर ये हमारी प्यारी प्यारी सी जो स्क्वायर नॉर्मल गार्निशिंग होती है वो रेडी है। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड गार्निशिंग के ऊपर। तो सेकेंड गार्निशिंग के लिए मैंने व्हाइट वाली जो चॉकलेट मेल्ट की थी ना, तो उसे इस तरह से मैंने क्रिस क्रॉस में लाइन्स बना ली है। जिस तरह की मैंने लाइन ऐसे बनाई है ना, वैसे ही मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम तरह से लाइन बनाऊंगी। और लाइन बनाने के बाद आपको इसे थोड़ा टाइम है ना सेट होने देना है। जब ये थोड़ा सेमी सेट हो जाएगी ना, पूरी तरह से सेट मत होने देना, वरना जब आप ये अभी जो डार्क चॉकलेट डाल रहे हो ना, तो वो लाइंस जो नीचे की वाइट चॉकलेट की होगी ना, वो निकल कर आएगी, थोड़ी सी नरम होगी, सेमी सेट होगी। आपको उसी टाइम पर ये वाला काम करना है। तो सेमी सेट हो गई वाइट चॉकलेट। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर डार्क चॉकलेट जो मेल्ट की हुई थी वो डाला, अच्छे से इसे मैंने स्प्रेड कर लिया था। और अभी इसके बाद में ना, आपको स्प्रेड करने के बाद इसे भी थोड़ा सेमी सेट होने देना है, क्योंकि अगर आप इसे इसी तरह से कट करोगे ना तो प्रॉपरली कट नहीं होगी, शेप फॉर्म नहीं होगा। इसके बाद में मैंने स्केल ली है फिर से, पर स्केल का काम हमें सिर्फ इस तरह के कॉलम ही बनाना है, उससे ज़्यादा हमें स्केल से कुछ नहीं करना है। वो मैं क्यों आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हो मैंने 3-3 का यहाँ पे कॉलम बनाया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने 5 का कॉलम बनाया है। अब इसके बाद हमने जो ये स्क्वायर बड़ा बड़ा सा बनाया ना, इसके बीच में से हम एक एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, जिससे कि हमारी ट्रायंगल गार्निशिंग रेडी हो जाएगी। तो आपको स्केल से इसीलिए नहीं करना है, क्योंकि लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो गार्निशिंग टूट जाएगी। तो आप जब इस तरह से करोगे तो छोटी छोटी लाइन है, आपको भी जजमेंट रहेगा और इसे बनाना काफ़ी आसान होगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। और इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आप कॉलम जो है 2 करके ना इसका शेप जो है थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिंट आया है नीचे वाइट चॉकलेट का, और ये गार्निशिंग कितनी प्यारी है। अक्सर आप देखोगे बेकरी स्टाइल डेकोरेशन पर ये वाली गार्निशिंग यूज़ होती है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड गार्निशिंग की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले ना मैंने व्हाइट वाली जो कंपाउंड चॉकलेट है ना, उसे OHP शीट पर मैंने सबसे पहले स्प्रेड कर लिया है। तो अच्छे से ध्यान देना कि ये चॉकलेट में भी गांठें ना रहे, अधूरा चॉकलेट कंपाउंड ना रहे इसमें, क्योंकि फिर इससे अगर बीच में अगर थोड़ा भी क्रम्स रहेगा तो उससे आपको ना इसे स्प्रेड करने में फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना। इसके बाद में अब हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं ले लूँगी इस तरह की कोम, जो कि हम बेकरी स्टाइल केक पर यूज़ करते हैं। फिर इस कोम से हम इस तरह से लाइन खींचकर एक पैटर्न बना लेंगे। वो आपको समझेगा कितना प्यारा पैटर्न बनकर ये निकल आएगा। इसके बाद में मैंने ना जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट थी ना, उसे डाला है और अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो बस इसमें है ना जो कंपाउंड चॉकलेट है ना, उसी का ही खेल है, डार्क एंड जो वाइट है। वाइट कंपाउंड चॉकलेट में आप कलर मिक्स करके कलरफुल वाली गार्निशिंग भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो जो है मैं वो नेक्स्ट अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपको बहुत सारी अभी गार्निशिंग की वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है ऐसी वीडियोस गार्निशिंग की देखना। तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा हल्का सा सेट होगा। इसके बाद में अब मैं स्केल लूँगी। सबसे पहले एक बीच में से मिडल में से इक्वल पार्ट करके मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँगी और इसके बाद में मैं जो है वर्टिकल लाइन खींच लूँगी। तो आपको इस तरह से ना थोड़े इक्वल पार्ट्स में ही करना है। अगर आपको ये पतला करना है, पतला करना, पर पतला इतना अच्छा नहीं लगता ये, तो थोड़ा सा आप मीडियम ही रखना, और मोटा भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना
मैंने इसका साइज़ रखा है। अब ट्राई करना आप उसी तरह का साइज़ रखो। तो यहाँ पर इसके बाद में हम इसे एक तरफ से पहले फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी कर लेंगे, फिर इन दोनों को मिलाकर फ़ोल्ड कर टेप लगाकर फ्रिज में थोड़ा टाइम सेट होने रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी रिबन वाली गार्निशिंग जो है वो रेडी हो गई है। तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि जो हमने कोम किया था ना उससे कैसा पैटर्न बनाया है। तो आप देखो इस तरह कुछ पैटर्न रेडी हुआ है। आप चाहे तो ये वाला पैटर्न फर्स्ट वाली सेकंड गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सेम वे में आपको स्प्रेड करना है चॉकलेट को, और कट तो आप जैसे मैंने बताया वैसा कर लेना, तो फर्स्ट एंड सेकंड गार्निशिंग भी रेडी हो जाएगी। अब ये फोर्थ वाली गार्निशिंग तो ऐसी है ना कि आप बैठे बैठे भी कभी भी बना सकते हो। सिर्फ आपको इसे फिंगर से इस तरह से स्प्रेड करना है। कोई तामझाम नहीं है, पैलेट नाइफ नहीं चाहिए, ना स्केल चाहिए, ना तो कोई कोम चाहिए। तो बस आपको इस तरह से चॉकलेट को पाइपिंग बैग से डालना है OHP शीट पर, और अपने फिंगर की हेल्प से इस तरह से 3 बार स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी प्यारी सी जो फेदर गार्निशिंग बोलते हैं ना वो भी रेडी है। मोस्टली ये भी यूज़ होती है बेकरी स्टाइल डेकोरेशन पर। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, अर्जेंट में आपको केक देना है, तो आप इस तरह की गार्निशिंग रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 टाइप्स की गार्निशिंग बता दी है जो कि बनाना बहुत आसान है। अब मैं आपको इसे ना केक पर लगा कर भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ना ये मेरा ½ kg का चॉकलेट केक था। इसे मैंने ना सबसे पहले कर लिया था गनाश से कोट। तो मैंने इस पर गनाश चढ़ा दिया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर है ना मैं वाइट वाली वेनिला ग्लिस से ना जो डिज़ाइन है वो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं बेकरी स्टाइल डेकोरेशन आपको इस पर बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो गार्निशिंग है उसी केक्स पर यूज़ होती है। तो मैंने कुछ इस तरह का सिंपल पैटर्न बनाया है, बहुत आसान है। टर्निंग टेबल को घुमाकर आपको पाइपिंग बैग को भी इस तरह से रख कर घुमाना है, तो बहुत इजीली बन जाता है, बहुत प्यारा लुक आता है इससे। इसके बाद में मैंने जो मेरी सबसे पहली वाली गार्निशिंग थी स्क्वायर, वो 2 लगा दी, और इसके बाद में जो ट्रायंगल थी वो भी 2 लगा दी, और रिबन गार्निशिंग लगा दी, और आगे मैंने एक पाइपिंग कर दी, नीचे भी मैंने पाइपिंग कर दिया था। मतलब मैं आपको फुल केक बता रही हूँ कि आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। फिर मैंने पाइपिंग पर एक चेरी रखी थी। तो ये हमारा केक हो गया है कंप्लीट। इसके बाद में मैंने जो अभी 4th वाली फेदर गार्निशिंग बनाई थी ना वो मैं आपको अलग से लगाकर बता रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, 4 टाइप्स की गार्निशिंग बनाना सिखा है, बेकरी स्टाइल केक डेकोरेशन बताई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।